वेलकम बैक डॉक्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गोल्जी टेंडन ऑर्गन, जो हमने पिछले जो लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ड्यू छोड़ दिया था नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो गोल्जी टेंडन को पढ़ने से पहले थोड़ी चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने देखा होगा कई स्पोर्ट्स चैनल पे जो वेट लिफ्टिंग वाले कंपटीशन होते हैं, तो उसके अंदर जो भी प्लेयर है, जो भी बंदा है, वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है। सडन वेट लिफ्टिंग करने के बाद में एक मोमेंट पे जब वो उठा नहीं पाता तो हाथ से उसके वेट छूट जाता है, सडन मसल रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये क्यों होती हैं? या फिर कभी हम लोग जिम में गए हैं, जिम में जाने के बाद में हमने कुछ डंबल उठाया, वेट उठाया 10 kg, 15 kg, 20 kg, एक मोमेंट के बाद में फिर हम उठा नहीं पाते। जस्ट ट्राई कर रहे हैं, बट एक मोमेंट के बाद में हमें लगता है कि नहीं, बस इनफ हो गया, अब हमसे नहीं हो रहा, और हमारा हाथ सडन रिलैक्स हो जाता है, सडन हमसे वो वेट छूट जाता है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? इस चीज़ के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने पहले कर ली थी। अब इसको समझने के लिए पहले देख लेते हैं कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बॉडी में किस किस जगह पाया जाता है, क्या होता है। तो जैसा कि हमारी ये पहली लाइन कह रही है कि दे आर लोकेटेड इन द मसल टेंडन जंक्शन, जो मसल और टेंडन्स का जो जंक्शन है वहाँ ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, जैसे हमारी लेट सपोज बाइसेप है, बाइसेप के अंदर हमारी ये बाइसेप है, जैसे ये जॉइंट पे यहाँ के अटैच होने लगती है, तो यहाँ क्या होते हैं, इनके फर्दर टेंडन्स मिलते हैं। ठीक है, लास्ट जो एंड पार्ट होते हैं वो टेंडन के अंदर मर्ज हो जाते हैं, तो ये यहाँ लोकेटेड होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू एनकैप्सुलेटिंग कोलेजन फाइबर्स एंड नर्व एंडिंग्स को और कोलेजन फाइबर्स को एनकैप्सुलेट करता है, ये भी क्लियर है। यहाँ हमारे जो होते हैं 10 to 20 फाइबर मसल फाइबर्स से या सेवरल मसल यूनिट से ये अटैच होता है। ठीक है, अब काम की जो बात है हमें ध्यान रखनी है वो है यहाँ जो फाइबर होता है 1B। हमने देखा जो हमारे स्ट्रेच रिफ्लेक्स होते हैं उनके अंदर जो फाइबर होते हैं वो होते हैं 1A और 2nd। ठीक है, मगर जो यहाँ जो फाइबर मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 1B। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब ये जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? टेंशन के लिए। जबकि हमने बात की स्ट्रेच रिफ्लेक्स, जो कि उसका नाम ही बता रहा हमें कि वो स्ट्रेच के लिए, लेंथ में सडन चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या सेंसिटिव होते हैं, वैसे ये टेंशन के लिए सेंसिटिव होता है। अब हम देख लीजिए, जैसे मसल फाइबर रहा, कैप्सूल रहा या टेंडन्स है, उसको उन्होंने एनकैप्सुलेट कर लिया, ये 1B एफरेंट न्यूरॉन फाइबर्स हैं। यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है। जैसे ये देखिए टेंडन वाला पार्ट हमारा, मसल और टेंडन। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब ये सब चीज़ें समझने के लिए एक सिंपल सी चीज़ दिमाग में बैठा लेनी है हमें कि जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है उसी का ही ऑपोजिट, एज इट इज़ ऑपोजिट, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स होता है। इसे हम कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको दिमाग में ध्यान रखना, ऑपोजिट टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और सारी बातें रिवर्स हो जाएंगी। जैसे हम देखते हैं कि यह ऑपोजिट टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स एक्टिवेट गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ठीक है, हमने कोई भी वेट उठाया, लेट सपोज 10 kg का कोई भी वेट उठाया, अब क्या हुआ, हमारी जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये क्या होंगे, गोल्जी टेंडन एक्टिवेट हो जाएंगे। जब उसे लगेगा कि हाँ टेंशन ज़्यादा हो चुकी है, हमारा जो टेंडन है वो डैमेज होने वाला है, हमारा जो जॉइंट है वो डैमेज होने वाला है, हमारी जो मसल का टेंडन है वो रप्चर होने वाला है, तो इसको क्या लगेगा कि भैया डेंजर कंडीशन है, रेड अलर्ट है, हमें रोकना पड़ेगा, इतना वेट हम बियर नहीं कर सकते, हमारी मसल की कैपेसिटी बिल्कुल एक्सेस पे है, हाई डिग्री का एकदम से स्ट्रेच हो रहा है या हाई डिग्री की टेंशन प्रोड्यूस हो चुकी है, इसके आगे हमारी बियॉन्ड दिस हमारी लिमिट हो चुकी है, हम इसके आगे नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल एक्टिवेट गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ओके, यहाँ तक हमारी बात होगी। इसके बाद में क्या होगा, जो एफरेंट गोल्जी टेंडन न्यूरॉन्स होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। यहाँ एफरेंट जो गोल्जी टेंडन न्यूरॉन्स थी वो कौन सी थी, 1B। पिछले में बात की थी हमने, 1B थी। इसके बाद में क्या होगा, जो न्यूरॉन्स होंगी वो इनिबिट कर देंगी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल को। अब हम कोई वेट उठा रहे थे 10 kg का, ठीक है, इसको थोड़ा और दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि सबसे पहले हमने 2 kg का वेट उठाया, हम इजीली उठा पा रहे थे, हमने फिर 4 kg का वेट डाला, तो हमारे क्या पास कुछ डिग्री का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो वही स्ट्रेच रिफ्लेक्स के थ्रू हमारे मसल में क्या गया, सिग्नल्स गए कि भैया कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ाओ, हमें 4 kg का बियर करना है, 4 kg कर लिया। 6 kg का भी ऐसे किया और डिग्री कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा। अब 10 kg का आया, ये हमारी लिमिट हो गई, हम ये बियर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या कहेगा, हमारे न्यूरॉन्स क्या कहेंगे हमारे ब्रेन को कि भैया ये वेट एक्सेस हो गया है, ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है, इसको हम बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं, ये बिल्कुल रेड अलर्ट सिचुएशन होगी, कोड रेड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ की जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और वो एफरेंट न्यूरॉन्स कौन सी होंगी, 1B। ठीक है, 1A थी स्ट्रेच वाली, यहाँ होंगी 1B, जो हमने पहले बात की थी, 1B एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये 1B जैसे एक्टिवेट होंगे तो क्या करेंगे, ये एंटागोनिस्ट मसल को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ एंटागोनिस्ट मसल कौन सी हुई, हमारी ट्राइसेप, क्योंकि हम उठा रहे हैं, एंटागोनिस्ट मसल ये होगी, अगोनिस्ट मसल ये होगी। अब ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल को तो रिलैक्स कर देगी। यहाँ हमारी बाइसेप थी जो उठा रही थी, ये कॉन्ट्रैक्टिंग मसल थी, अब इसको तो कर देगी रिलैक्स। एंटागोनिस्ट को क्या कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब इसने क्या देखा, एंटागोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, लेट्स सपोज जैसे हमने ये वेट था ये उठाया,
ये वेट उठाते जा रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक मोमेंट के बाद में ये जो वेट है ये हमसे बियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगी, ये मसल तो क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, और पीछे जो एक्सटेंशन होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर ये रिलैक्स हो और ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो कैसी मूवमेंट होगी, सडन, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा हैंड सडन, क्योंकि ये स्ट्रेच होगा तो ये क्या करेगा, पुल करेगा, ये पुल करेगा तो हाथ ऐसे मूवमेंट करेगा, और ये रिलैक्स होगी तो ये एकदम से लूज हो जाएगा, तो हमारा जो भी वेट होगा वो छूट जाएगा। तो इसी क्या कह दिया हमने, ये हमारा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हो गया एक तरीके से, और इसको हम कह देते हैं ऑटोजेनिक इनिबिशन। अब इसके पीछे की और कहानी देखते हैं कि ये चीज़ें एक्टिवेट कैसे होती हैं एक मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर न्यूरॉन्स के लेवल पे। उसके पहले हम थोड़ी चीज़ पढ़ लेते हैं। जैसे गोल्गी टेंडन ऑर्गन है, इसको हमने पहले जब स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाई थी तो हमने क्या बोला था, मोनोसाइनेप्टिक, बाइसाइनेप्टिक या डाइसाइनेप्टिक या पॉलीसाइनेप्टिक। तो ये क्या होता है, डाइसिनेप्टिक होता है, ये क्लियर हो चुका है हमारा। ये क्या होता है, ऑपोजिट होता है या इन्वर्स होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स का, ये भी हमारी क्लियर है, ठीक है। एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट द गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड ग्रुप 1B एफरेंट फाइबर्स, ये क्लियर हो चुका है। हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन था, इन्होंने एक्सेस होते क्या हुआ, कोऑर्डिनेट अलर्ट आ गया कि साहब हमारा जो टेंडन है वो डैमेज हो सकता है, हमारा जॉइंट डैमेज हो सकता है, इतना वेट हम बियर नहीं कर सकते, तो 1B एक्टिवेट हो जाएंगे। अब 1B एफरेंट फाइबर्स स्टिमुलेट किसको करेंगे, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन हमारी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, जो बीच के अंदर साइनस बनाती हैं और ये क्या करती हैं, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ती हैं। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ेंगी तो जो मोटर न्यूरॉन है सामने वाले जो उसके साथ में सिनेप्स कर रही है उनको इनहिबिट कर देगी, ठीक है, इन दिस स्पाइनल कॉर्ड। दिस इंटरन्यूरॉन इनहिबिट अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, वही बात जो हमने कही, मोटर न्यूरॉन्स को कर देंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे मसल्स को दैट वाज ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड। जैसे इस केस में हमारी बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्टेड थी तो इसको रिलैक्स कर दिया। एट द सेम टाइम एंटागोनिस्टिक मसल एक्साइटेड, एंटागोनिस्टिक मसल एक्साइटेड हो जाएगी। अगर बाइसेप की बात करूँ तो ट्राइसेप एक्साइटेड हो जाएगी, जब भी सडन रिलैक्स होगा, जब भी एकदम से हमारा जो वेट होगा हमसे छूट जाएगा, हम उसको ड्रॉप डाउन कर देंगे, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लियर हो चुकी है। जैसे वेट लिफ्टिंग वाला मैंने एग्जांपल दिया था, या आप कुछ वेट उठा रहे हो तो सेम कहानी होती है। अब हमने बात की थी, इसको कहते हैं ऑटोजेनिक इनिबिशन, समझ में आ गया, ऑटोमेटिक ही इनिबिट कर दिया हमारे एक्शन को, तो हमने क्या कह दिया, ऑटोजेनिक इनिबिशन। सेम चीज़ें देखो, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन कौन सी है, अगेन रिपीट करो, 1B, ठीक है। ये इसने किसके साथ साइनअप्स किया, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के साथ। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को यहाँ एक्टिवेट कर दिया। यहाँ एक्टिवेट करने के लिए क्या लिया इसने, ग्लूटामेट, ठीक है, ग्लूटामेट के थ्रू इसको एक्टिवेट करवा दिया। जैसे ही इसमें क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो यहाँ क्या निकलेगा, गाबा, और ये गाबा क्या होता है, आईपीएसपी, इनहिबिटरी पोटेंशियल जनरेट करने वाला होता है। तो ये क्या कर देगा, यहाँ नेक्स्ट न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। यहाँ किसको क्या कर देगा, इसको हाइपर पोलराइज कर देगा, बहुत ज़्यादा सीएल का इंटेक करवा देगा, सीएल माइनस के अंदर चल जाएगा, ये न्यूरॉन होगी हाइपर पोलराइज हो जाएगी, अपना एक्शन जनरेट नहीं कर पाएगी। और ये जो मसल है, जैसे हमने यहाँ बात की हमारे हैंड में बाइसेप के अंदर, तो ये जो बाइसेप मसल है क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक का, ये चीज़ यहाँ क्लियर हो चुकी है। अब हमने क्या कह दिया, इसको थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ। जैसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है, 1B सेंसरी न्यूरॉन GTO, सेम वही बात, एक्साइटेटरी साइनेप्स ऑन टू इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन इनहिबिट हो गई। दूसरी लाइन क्या करना चाह रही है, इंटरन्यूरॉन मेक्स इनहिबिटरी साइनेप्स ऑन टू मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन डिक्रीज फायरिंग, ये भी हमको क्लियर हो चुका है। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ये बाइसेप का जो मसल और टेंडन का जो जंक्शन है, यहाँ से गए फाइबर्स 1B, ये 1B गए, इन्होंने क्या किया, इंटरन्यूरॉन के साथ में कनेक्शन बनाया, इंटरन्यूरॉन क्या कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया, तो ये क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक कनेक्शन बना दूँ, ठीक है, और वो सप्लाई करा दूँ किसको, ट्राइसेप को, तो ये ट्राइसेप क्या हो जाएगी, एक्साइट हो जाएगी, और एक्साइट हो क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कहानी आता कि समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये है हमारा फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। हमने पहली जो स्टार्टिंग स्लाइड देखी थी, हमने मोनो, डाई और पोली पढ़ा था, ये पोली का एग्जांपल है। अब फ्लेक्सर रिफ्लेक्स को अपन कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली कहते हैं इसको विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल रिफ्लेक्स को कॉमनली फ्लेक्सर रिफ्लेक्स से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसको फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्यों कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल हम हमारी 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, टच किया, ठीक है, वो हॉट ऑब्जेक्ट है, कुछ भी था, तो सडन क्या रिएक्शन होगा, हम उससे बचेंगे तो क्या होगा, हमारे हैंड के अंदर फ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ये तो इस हैंड की बात होगी, कोई भी अगर पिन थी या कुछ भी नेल था या फिर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट था, हमने उसको टच किया, उस हैंड में तो सडन फ्लेक्शन हो जाएगा। और जो हमारा ऑपोजिट हाफ होगा, ठीक है, वो उस बॉडी में क्या होगा, वो सपोर्ट के लिए एकदम से, जैसे मेरा हाथ दूसरा अगेन जो मेरा नेक्स्ट हैंड है वो क्या हो जाएगा, फुली एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी साइड से सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो कहानी ये हो जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट टच किया, फर्स्ट में जो हमारा एक्सीलेटरल पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सडन फ्लेक्शन हुआ। दूसरे ऑपोजिट हाफ पार्ट में क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, ये एक्सटेंशन, ताकि बॉडी को सपोर्ट मिले।
ये कहानी आता कि समझ में आ गई। इसे कह दिया अपन ने विड्रॉल रिफ्लेक्स। कोई भी डेंजर चीज़ थी उससे हमें विड्रॉल करना था, उससे हमें बचना था, तो हमने ये एक्शन हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम एक और दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बंदा दिखा रखा है, ठीक है, इस बंदे की बात चल रही है। अब यहाँ कोई भी पिन थी या कुछ भी था जो उसके क्या हुआ, चुभा। चुभते क्या होगा, उसके सेम लेग के अंदर तो फ्लेक्शन हुआ। ये फ्लेक्शन दिख रहा होगा आपको, बैंड हुई लेग। जो अदर लेग थी वो क्या होगी, एक्सटेंड होगी सपोर्ट के लिए। जैसे मैंने हाथ की बात की थी कि मेरे हाथ में कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट लगा या कुछ भी हॉट ऑब्जेक्ट या कुछ भी नील चुभी, तो मेरा वो हैंड तो सेम हैंड तो क्या होगा, फ्लेक्स हो जाएगा, और अदर हैंड एक्सटेंड हो जाएगा जस्ट सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये सेम कहानी यहाँ इंडिकेट हो रही है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या होता है। विड्रॉल रिफ्लेक्स आया तो क्या होगा, सिनर्जिस्ट मसल एक्साइट होंगी। सिनर्जिस्टिक मतलब अगोनिस्टिक, जो सपोर्ट कर रही हैं। एक्साइट अदर फ्लेक्सर्स इन सेम लेग, ठीक है, जितने भी फ्लेक्सर्स होंगे उनको एक्साइट कर देंगे सेम लेग में। इनहिबिट एंटागोनिस्ट मसल्स, इनहिबिट एक्सटेंसर इन सेम लेग। अब ये क्या करेंगे, इसी मसल के अंदर जो एक्सटेंसर होंगे उनको इनहिबिट करवा देंगे, ठीक है। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल फील लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट था, हमने उसको टच किया, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट था, हमारा क्या होगा, एकदम से सडन फ्लेक्स रिफ्लेक्स आएगा या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। वो फ्लेक्स रिफ्लेक्स क्या करेगा, हमारे हैंड को मूवमेंट करवाएगा, हमारी बाइसेप फ्लेक्स होगी, बट हमारी जो ट्राइसेप है, एक्सटेंसर है, वो इनहिबिट होगी, तभी तो फ्लेक्शन आया। और अगर मैं ऑपोजिट हैंड की बात करूँ, ऑपोजिट हैंड में क्या होगा, एकदम से एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन होगा तो क्या होगा, हमारी जो फ्लेक्चर होंगी वो इनहिबिट हो जाएंगी, बट जो हमारी एक्सटेंशन होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सटेंशन वाली चीज़ आनी है, यहाँ सपोर्ट करना है, तो ये हुई जस्ट सपोर्ट हो गया, दोनों में ऑपोजिट एक्शन हो गया। यहाँ तक का वो क्लियर हो गया होगा। अब यही सेम बात इसने यहाँ समझा रखी है। क्रोज्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स, सेम में तो क्या हुआ, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आया, और ऑपोजिट में क्या हुआ, एक्सटेंशन रिफ्लेक्स आया। एक्साइट एक्सटेंसर्स एंड इनहिबिट फ्लेक्सर्स इन ऑपोजिट लेग। सेम कहानी हमने हैंड से भी समझ लिया, हमने लेग से भी समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज़ समझा रखी है। यहाँ आप अगर देख रहे होंगे कि ये जो पेनफुल स्टिमुलस था जो हमारी लेग के अंदर आया, इससे क्या हुआ, न्यूरॉन्स हमारी एक्साइट हुई। न्यूरॉन जैसे एक्साइट हुई, उसने क्या किया, ये देखिए, ये नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ सिनस बनाया, और सिनस बना के हमारी फ्लेक्सर को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसी के ऑपोजिट की बात, यहाँ इसने क्या किया, ये इंटर न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बना रखा है। इंटर न्यूरॉन क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। उसने किसको इनहिबिट कर दिया, उसने इनहिबिट कर दिया एक्सटेंसर्स को। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। ये सेम कहानी यहीं अगर मैं देखूँ तो यहाँ डिटेल में समझा रखी है, बट यहाँ थोड़ी सी एक जो अच्छी चीज़ है वो सोचने की है। वो क्या है कि पेन आया था हमारा कहाँ, बिल्कुल फुट के अंदर, बिल्कुल बॉटम पार्ट के अंदर, ठीक है। अब जो फ्लेक्शन होगा वो हर जॉइंट पे होगा, ईच जॉइंट पे। एंकल जॉइंट पे फ्लेक्शन हुआ, दिख रहा होगा आपको पहला। नी जॉइंट पे फ्लेक्शन हुआ, दिख रहा होगा आपको। हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन हुआ, दिख रहा होगा। ये तीनों पे, मतलब पूरे के पूरे लेग पे फ्लेक्शन हो रहा है, और उसके ऑपोजिट पार्ट के अंदर तीनों ही जगह एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हमारे बिल्कुल फुट की बात करूँ, एंकल की बात करूँ, तो यहाँ नर्व सप्लाई कौन सी होती है, S2 to S4, मैंने बात की थी एंकल रिफ्लेक्स। अगर मैं नी की बात करूँ तो यहाँ सप्लाई क्या होती है, L2 to L4। अगर मैं हिप की बात करूँ तो यहाँ थोड़ी और अबाव होती है सप्लाई, ठीक है। तो अब कहानी क्या, देखो यहाँ ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 अदर सेगमेंट्स। ये काम की चीज़ है। अब ये कैसे काम की चीज़ है, लेट सपोज ये तुम्हारा बिल्कुल एंकल पे आया था या फुट पे तुम्हारा बिल्कुल पेन स्टिमुलस आया। इसने क्या किया, उस सेम लेवल के जो सेगमेंट था उसको क्या किया, स्टिमुलेट किया। अब यहाँ स्टिमुलेट करवा के इसने सेम यहाँ की जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करवा दिया, बट यहाँ से एक जो सप्लाई है, ये दिख रही होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली सप्लाई, ये क्या जा रही है, अदर सेगमेंट्स पे जा रही है। अगर मैं बात करूँ, ये था एंकल की बात, ये एंकल जॉइंट को मान लो तुम S2 to S4, तो यह करेगी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी कहाँ ले जाएगी, नी जॉइंट पे। नी जॉइंट बोले तो L2 to L4, और वहीं सेम काम करवाएगी। सेम साइड में फ्लेक्सर को क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, और ऑपोजिट साइड में एक्सटेंसर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। समझ में आ गई कहानी। तो ये अबाव सेगमेंट पे ट्रैवल करती जाएगी। इसके लिए ट्रैवल करने के लिए हमने ये एक एक ब्रांच ऊपर दे दी इनको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रही है, फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स पॉलीसाइनेटिक होता है। समझ में आ गया हमें पॉलीसाइनेटिक क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व है, ऊपर से नीचे फर्स्ट 2 3 1 2 3 पूरा इन्वॉल्व है। इसमें पर्टिकुलरली इंटर न्यूरॉन से भी इन्होंने कॉम्बिनेशन बना रखा है, अलग अलग सीनस बना रखे हैं, ऊपर जाके भी सीनस बना रखे हैं, तो एक से ज़्यादा न्यूरॉन तो ऑब्वियस सी बात है इन्वॉल्व होनी है, ठीक है। रिजल्ट इन फ्लेक्शन ऑन द इप्सिलेटरल साइड, सेम साइड पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे
क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया सपोर्ट के लिए, ये क्लियर हो चुका है। अब ये सब चीज़ें ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सोमाटोसेंसरी एंड पेन एफरेंट फाइबर्स से। इन सबको पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, अदर लेक्चर जिसके अंदर मैं पेन पाथवे को इलेबोरेट करूँगा। तो हमने समझ लिया क्या सोमाटोसेंसरी और पेन एफरेंट फाइबर्स हैं, इसको हम अपनी अलग वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं पेन पाथवे को पूरा डिस्क्राइब करूँगा। बट अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि ये क्या है, पेन एफरेंट फाइबर्स के थ्रू जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने गोल्गी टेंडन वाले में पढ़ा था कि वहाँ क्या थे, 1B फाइबर्स थे, स्ट्रेच फ्लेक्सर में 1A फाइबर्स थे, तो इनके भी फाइबर्स हैं, इनके फाइबर्स वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए, पेन फाइबर्स थे, जैसे टचिंग है हॉट्स, तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को अपन टच कर लिया, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आया। अब यहाँ जो एफरेंट फाइबर्स थे वो कौन से थे, सेकंड थर्ड फोर्थ, ग्रुप सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमें याद रखना है, ठीक है। एफरेंट फाइबर्स सिनेप्स करते हैं पॉलीसाइनेप्टिकली, ठीक है, वाया इंटर न्यूरॉन, ये भी हमको क्लियर है, ऑन टू मोटर न्यूरॉन्स इन दिस स्पाइनल कोड। अब देख लो यहाँ स्पाइनल कोड की बात आ गई, तो डिफरेंट सेगमेंट पे जाएगा, पूरे लेग के अंदर जितने जॉइंट्स हैं, अगर हमारा एंकल की बात करूँ, हमारे इसकी बात करूँ, नी जॉइंट की बात करूँ, हिप जॉइंट की बात करूँ, सब तक ये सिग्नल ट्रेवल होता है, वो ऊपर तक जाएगा, तो ये पॉलीसिनेप्टिक हो गया। ऑन द इप्सिलेटर साइड ऑफ पेन स्टिमुलस फ्लेक्सस आर स्टिमुलेटेड, क्लियर है हमें, एंड एक्सटेंसस आर इनिबिटेड, एक्सटेंसर इनिबिट हो गई, उनको लेस करवा दिया। जैसे हमारा हैंड का एग्जाम्पल था, क्या हुआ, एकदम से फ्लेक्सस स्टिमुलेट हुई और जो हमारी एक्सटेंसर थी वो रिलैक्स हो गई, वो इनिबिट हो गई, ठीक है। अगर कॉन्ट्रालेटर साइड की बात करूँ तो वहाँ क्या होगा, फ्लेक्सर इनिबिटेड हो जाएंगी और एक्सटेंसर क्या हो जाएंगी, स्टिमुलेट हो जाएंगी। सेम हमारी हैंड की बात, अगर एक हाथ में अगर फ्लेक्शन हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। हम क्या करेंगे, सपोर्ट लेंगे, जस्ट सडन मूवमेंट हुई तो हम सपोर्ट लेंगे, तो क्या हुआ, इस हैंड की क्या हुई, जो हमारी जो फ्लेक्सर थी वो तो इनिबिट हो गई, बट जो एक्सटेंसर थी वो एक्टिवेट हो गई। यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अब अगली कहानी आती है, एज ए रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट न्यूरल एक्टिविटी इन द पॉलीसाइनेटिक सर्किट एंड आफ्टर डिस्चार्ज ऑक्यू, द आफ्टर डिस्चार्ज प्रिवेंट द मसल फ्रॉम रिलैक्सिंग फॉर सम टाइम, ठीक है। यहाँ वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी जो हमने लाइन पढ़ी है आफ्टर डिस्चार्ज वाली, इसकी थोड़ी डिटेलिंग में जाने से पहले थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली फील करके देखते हैं कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट था, कुछ भी था, हमने टच किया, टच करते क्या हुआ, सडन हमारे जो सेम साइड थी, सेम लिम्ब था, उसके अंदर क्या हुआ, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आया, और जो अदर थी उसके अंदर एक्सटेंशन रिफ्लेक्स आया। बट सोचने की बात यह है कि जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो थोड़े टाइम के लिए हमारा जो हैंड है या सेम साइड का लिम्ब है वो उसी पोजीशन में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कोई चीज़ टच हुई, मैंने हॉट भी टच किया, मैं थोड़ी देर के लिए इसी मूवमेंट में रहूँगा, सेम ऐसे ही रहूँगा, फ्लेक्सर रहेगा। एकदम से हटने के बाद में मेरा लिम्ब रिलैक्स नहीं रहता, थोड़ा टाइम लेता है, फ्लेक्शन में रहता है। जब क्या अगर मैं बात करूँ स्ट्रेच रिफ्लेक्स की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स की, कोई भी एक्शन हुआ, मसल फ्लेक्स हुई या रिलैक्स हुई, उसके थोड़े सेकंड के बाद में वो नॉर्मल पोजीशन में आती है, बट इसके अंदर नॉर्मल पोजीशन में नहीं आती। वो नॉर्मल पोजीशन में क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ चलता रहता है कॉन्टीन्यूसली आफ्टर डिस्चार्ज। आफ्टर डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपको स्टिमुलस मिला एक टाइम के लिए, बट उस स्टिमुलस की वजह से जो न्यूरॉन स्टिमुलेट हुई हैं वो कॉन्टीन्यूसली थोड़े टाइम के लिए फर्दर होती रहेंगी और एक्शन करवाती रहेंगी। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपके न्यूरॉन से आया इनपुट, इस न्यूरॉन ने क्या कर रखे हैं, मल्टीपल साइनस बना रखे हैं, ये देखिए मल्टीपल साइनस बना रखे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आपका जो सिग्नल था वो गया, उसने इस न्यूरॉन को एक्टिवेट किया और यहाँ आउटपुट दिया, ठीक है। अब अपने क्या बात की थी, आफ्टर डिस्चार्ज की, ठीक है। क्या होगा, तो वही जो स्टिमुलस है वो इस न्यूरॉन में भी जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल्स लेके आएगा, इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा इस साइनस पे, फिर यहाँ से पॉजिटिव स्टिमुलस आएंगे, फिर वो अगेन इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे और अगेन आउटपुट होगा। तो एक बार जाने के बाद में मल्टीपल जगह से भी सिग्नल्स जा रहे हैं, आफ्टर डिस्चार्ज हो रहा है। स्टिमुलस एक बार आया था, थोड़े सेकंड के लिए आया, 1 मिली सेकंड के लिए, और 1 मिली सेकंड के बाद में क्या हुआ, ये चला गया, हट गया, क्योंकि हमने एकदम से सडन फ्लेक्शन कर लिया, ठीक है, हमारा विड्रॉल रिफ्लेक्स एग्जीक्यूट हो गया। बट आफ्टर सम टाइम सेम पोजीशन में हम रहते हैं थोड़ी देर के लिए, क्यों, क्योंकि ये आफ्टर डिस्चार्ज चलता रहता है। अब एक तरह से अपन इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं इसको, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि लेट सपोज यहाँ सिर्फ ये एक न्यूरॉन ही थी जो हम देख रहे हैं, सिर्फ ये न्यूरॉन थी, ये था ही नहीं कुछ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, पॉजिटिव स्टिमुलस गया, इस साइनस पे एक्टिवेट किया, इस न्यूरॉन को एक्टिवेट किया। अब लेट सपोज यहाँ से एक जो रिकरेंट ब्रांच है वो सेम न्यूरॉन को जा रही हो, तो क्या होगा, जब ये न्यूरॉन एक्टिवेट होगी तो यहाँ तो एक्शन एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट मिलेगा, बट साथ में ये इतना डिस्टेंस है, ये सेम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और इस न्यूरॉन को वापस स्टिमुलेट कर देगा। तो वापस स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, ये अगेन वापस जाएगा और फिर आउटपुट हमें वापस मिलेगा। तो इसे कहते हैं आफ्टर डिस्चार्ज।
थोड़े लॉन्ग टाइम तक रहने की। तो ये पीछे कहानी आपको यहाँ तक ही समझ में आगे होगी। अब जो भी हमने पढ़ा उसको समअप कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ के अंदर, एक टेबल के अंदर जितने भी रिफ्लेक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, हमने पढ़ लिया था नी जैक से, हमारे बाइसेप रिफ्लेक्स से, हमारे एंकल रिफ्लेक्स से, बहुत एग्जाम्पल लिए थे हमने। उनके अंदर क्या हुआ, साइनेप्स मोनोसिनेप्टिक होते हैं, स्टिमुलस मसल स्ट्रेच होती है, एफरेंट फाइबर्स बने होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में अगला रिफ्लेक्स आता है गोल्जी टेंडन, उसका एग्जांपल है क्लेफ्ट नाइफ, या फिर आप ऑटोजेनिक इनहिबिशन के दे सकते हैं। कोई भी आपने वेट बियर किया, कुछ भी किया, उसके बाद में जो सडन रिलैक्स होता है वो उसका एग्जांपल है। इस क्लेफ्ट नाइफ को अपन पढ़ेंगे पार्किंसन के अंदर और भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनर उनके अंदर, तो इसको फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ साइनेप्स 2 होते हैं, डाइसिनेप्टिक होती है क्योंकि इंटरन्यूरन आ जाती है इसके अंदर। यहाँ क्या होगी, मसल स्टिमुलस क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वो टेंशन जैसे जैसे बढ़ेगी और बॉडी को लगेगा कि हाँ रेड अलर्ट आ गई है, कोड रेड आ गया है, हमें बचना है, क्योंकि हमारा टेंडन जो उसको डैमेज हो सकता है, हमारे जॉइंट को डैमेज हो सकता है। तो क्या कर देंगे, 1B को एक्टिवेट करवा देंगी, और 1B क्या करेगी, फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ द मसल करवा देगी इंटरन्यूरॉन के थ्रू। ये क्लियर हो गया। आते हैं फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स पे, जिसको हमने क्या कह दिया, विड्रॉल रिफ्लेक्स कह दिया, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स कह दिया। जैसे टचिंग है, हॉट स्टॉप कर ली हमने बात, या फिर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट के अलावा कोई नेल, कोई कुछ चुभ गया हमारे, उससे भी चीज़ आ जाएगी। नंबर ऑफ साइनेप्स पॉलीसिनेप्टिक, क्यों, क्योंकि ओवरऑल पूरा लिम्ब, पूरा हाफ पार्ट इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है, प्लस जो ऑपोजिट हाफ है वो भी एक्टिवेट होता है। उसके अंदर होती हैं एक्सटेंशन और सेम लिम्ब के अंदर होती हैं फ्लेक्सर्स। और यहाँ के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी, फुट पे अगर कोई चीज़ लगी है, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट टच किया है, तो क्या होगा, एंकल फ्लेक्शन भी होगा, आपका जो नी फ्लेक्शन है वो भी होगा, आपका हिप फ्लेक्शन है वो भी होगा, पूरा लिम्ब इन्वॉल्व होगा। तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके सिग्नल जाएंगे, वहाँ क्या होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू सिनेप्स होंगे, क्योंकि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाने के लिए बीच में न्यूरॉन तो चाहिए चाहिए। अब हमने बात की थी इंटर न्यूरॉन तो पहले इनमें इन्वॉल्व हो चुकी है, 2 तो हमने काउंट कर ली थी, अब ये तीसरी ओवरऑल ये भी काउंट हो गई। प्लस यहीं कहानी आपका जो ऑपोजिट पार्ट है, ऑपोजिट लिम्ब है, कॉन्ट्रालेटरल पार्ट है, उसके अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, तो वहाँ भी मल्टीपल न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ मोर देन 1 सिनेप्स बन रहे हैं, तो इसे कहते हैं हमने पॉलीसिनेप्टिक। यहाँ जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। पेन के लिए नॉनसिसेप्टर फाइबर्स होते हैं, नॉनसिसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी कहानी बाद में पढ़ेंगे हम, अभी के लिए इतना समझ लो। यहाँ जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो 2, 3 और 4 होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, इप्सिलेटरल फ्लेक्शन, क्लियर है हमारे को यहाँ तक, और कॉन्ट्रालेटरल एक्सटेंशन। तो ये टॉपिक जो हमारा रिफ्लेक्स का यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईपीएसपी आईपीएसपी से रिलेटेड, कि आखिर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, एक्साइटेटरी कौन सा होता है, इनहिबिटरी कौन सा होता है, या फिर इनका कुछ समेशन भी होता है, क्या नहीं होता, वो कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, काफ़ी चीज़ें जो हम फर्दर कैरी ऑन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।